वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 11 का आपका जो सेकेंड चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था, उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट देख लेते हैं। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस एंड पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी से। तो आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के अंदर कुछ सब डिविजन्स एंड ऑल्सो किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो किंगडम मोनेरा जो कि कुछ फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम किंगडम मोनेरा का। तो किंगडम मोनेरा में कुछ सब डिविजन या सब ग्रुप्स है। किंगडम मोनेरा में कुछ सब डिविजन या सब ग्रुप्स है क्योंकि किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरिया ही है, और किंगडम मोनेरा का यूनिक फीचर्स है वो सारे प्रोकैरियोट्स है एंड यूनिसेलुलर भी है। तो देख लेते हैं किंगडम मोनेरा में क्या क्या सब डिविजन्स है। तो पहले इस देख सकते हैं आप आर्की बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के अंदर जो फर्स्ट एक ग्रुप आता है वो है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक्चुअली एक एंशियंट एंड प्रिमिटिव टाइप बैक्टीरिया, बहुत ही एंशियंट एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। उसका आर्की बैक्टीरिया का कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल डस नॉट कंटेन सेलुलोज और पेप्टिडोग्लाइकन। आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसमें तो सेल वॉल है, मगर सेल वॉल का कंपोजिशन सेलुलोज भी नहीं है, जो कि एक कम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। और पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन मतलब पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ, इसे पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, मगर वो सेलुलोज या पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ नहीं है। चलिए देख लेते हैं हैबिटेट्स क्या क्या है आर्की बैक्टीरिया का। क्योंकि ये एंशियंट टाइम बैक्टीरिया है, इसलिए मोस्ट हर्स हैबिटेट्स में ये मिलते हैं, बहुत ही मोस्ट हर्स हैबिटेट में, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में आपको देखने को मिलेगा, हॉट स्प्रिंग्स में और मर्शी एरियाज में। तो इस हैबिटेट के आधार पर, हैबिटेट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स आर्की बैक्टीरिया को कुछ सब डिविजन भी बनाया गया है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए लिख दिया हूँ, जैसे कि कुछ जो बैक्टीरिया मर्शी एरियस में जो आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं उसे कहते हैं मिथानोजेंस, उसे कहते हैं मिथानोजेंस। व्हाई? बिकॉज मिथानोजेन, क्योंकि दे कन्वर्ट CO2 एंड मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड इनटू मीथेन। इसलिए क्योंकि मीथेन प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए से मिथानोजेंस कहते हैं। दे कन्वर्ट CO2 मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड को ये मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं मीथेन प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए से मिथानोजेंस कहते हैं। ऑल्सो, और कहाँ पर प्रेजेंट है? इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स के गट्स में, जैसे कि बफलोस, काउस, इसके गट्स में भी मिथानोजेंस प्रेजेंट है। दो एग्जाम्पल हम मिथानोजेंस के देख लेते हैं। एक है मिथानोकोक्कस एंड मिथानोबैक्टीरियम, ये है दोनों मिथानोजेंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हैबिटेट्स के हिसाब के सब डिविजन आर्की बैक्टीरिया में हैलोफाइल्स। जो आर्की बैक्टीरिया सलाइन मतलब सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, सलाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसे हैलोफाइल्स बोलते हैं। क्यों? हैलो मीन्स सॉल्ट रिलेटेड, आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हैलोजेन मतलब सॉल्ट एरिया में, सॉल्टी सलाइन एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है। तो हैलोफाइल्स उसे बोलते हैं जो एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैलोबैक्टीरियम एंड हैलोकोक्कस, हैलोबैक्टीरियम एंड हैलोकोक्कस। नेक्स्ट हैबिटेट्स के हिसाब से जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उसे कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। नाम से ही पता चल रहा है आपको, थर्मो मीन्स टेम्परेचर रिलेटेड एंड एसिडो मीन्स एसिड रिलेटेड। तो एक्चुअली दिस बैक्टीरिया टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी। इस ग्रुप में जो एंशियंट बैक्टीरिया है, जो आर्की बैक्टीरिया है, वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है एंड हाई एसिडिटी भी टॉलरेट कर सकता है। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की वजह से उसका जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट है एसिडिक हो जाता है। एग्जाम्पल, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। तो आर्की बैक्टीरिया में एंशियंट टाइम बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल तो है, मगर सेल वॉल का कंपोजिशन सेलुलोज या पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। हैबिटेट्स के हिसाब से तीनों डिवीजन है।
जो मार्शी एरियाज में रहते हैं मीथेन प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए उसे मीथानोजेंस बोलते हैं। जो एक्सट्रीम सेलाइन एनवायरनमेंट में रहते हैं उसे हैलोफाइल्स बोलते हैं। एंड जो हॉट स्प्रिंग्स ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उसे थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन भी हाईलाइटेड है जो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, जो मीथानोजेंस है वो। नेक्स्ट किंगडम मोनेरा में सब डिविजन हम चलते हैं यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट किंगडम मोनेरा में जो हमारा सब डिविजन है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू मीन्स ट्रू, तो ये ट्रू टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। क्यों ट्रू टाइप ऑफ है? इसमें सेल वॉल है एंड सेल वॉल का कंपोजिशन भी ऐसा नहीं है कि आर्की बैक्टीरिया की तरह, तो ये ट्रू टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया में भी सेवरल सब ग्रुप्स है। कौन कौन से ऐसे सब ग्रुप्स यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ? सायानोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, रिकेटिसी, क्लैमाइडी, स्पाइरोकेट्स एक्सेट्रा। तो यू बैक्टीरिया में जो डिफरेंट सब ग्रुप्स है ये है डिफरेंट सब ग्रुप्स और भी है। तो ये ट्रू टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, रिजिड सेल वॉल। एंड जो यू बैक्टीरिया मोटाइल है उसमें फ्लाजेलम, फ्लाजेलम एक सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल है फ्लाजेला, फ्लाजेला प्रेजेंट है। तो ई बैक्टीरिया में जो सारे सब ग्रुप्स है, पहले आता है सायानोबैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया जिसका और एक दूसरा नाम है BGA और ब्लू ग्रीन एल्गी, एब्रीविएटेड फॉर्म में BGA। तो सायानोबैक्टीरिया में जो दूसरा फर्स्ट ग्रुप से सायानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और ये सायानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। सायानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मगर यहाँ पर प्रीफिक्स में एक वर्ड है, आगे एक वर्ड है फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेटिक इसका मतलब है ऑटोट्रॉप्स है एंड दे यूज लाइट एनर्जी फॉर देयर फूड सिंथेसिस। ऑटोट्रॉप तो है मगर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, क्योंकि ये दे यूज लाइट एनर्जी फॉर देयर फूड सिंथेसिस। कैसे करते हो? दिस इज एज बिकॉज present of a molecule that is a chlorophyll A and similar to green plants। और एक बात साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये एक्चुअली इसका एक फेनोमेनन है, जिस फेनोमेनन की वजह से जो रेड सी वाला आपने नाम सुना है ना, रेड सी इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ अबंडेंट ऑकरेंस ऑफ साइनोबैक्टीरियम ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से ही रेड सी, ये जो रेड एफेरेंस ये देखने को मिलता है। और इस फेनोमेनन का नाम है गाई-डूकॉफ फेनोमेनन, गाई-डूकॉफ फेनोमेनन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है। साइनोबैक्टीरिया का फीचर्स, ये यूनिसेल्युलर है और कैसे रहते हैं? कॉलोनी फॉर्मेशन करके रह सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेरीन भी हो सकता है, या तो फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकता है। जो साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्म करते हैं, मगर एक ही जगह पर बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया है, उसमें एक स्पेशल फीचर्स है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ए जिलेटिनस शीथ। जो कॉलोनीज है एक जिलेटिनस शीथ से एक कवर्ड है, एक म्यूसिलेजिनियस शीथ से वो सराउंडेड है। ठीक है, और एक फीचर साइनोबैक्टीरिया में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हेटेरोसिस्ट्स। हेटेरोसिस्ट क्या है? हेटेरोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल है। हेटेरोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना, जैसे साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक और एनाबेना में देखने को मिलता है हेटेरोसिस्ट। तो यह इसका फंक्शन क्या है? हेटेरोसिस्ट का फंक्शन है द स्पेशलाइज्ड सेल फॉर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। डायग्राम आप देख रहे हैं एनसीटी का, ये है हेटेरोसिस्ट, ये है हेटेरोसिस्ट और स्पेशलाइज्ड सेल्स किस लिए? फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये याद करने वाला पॉइंट है। हेटेरोसिस्ट क्या है? नॉस्टॉक एनाबेना में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। हेटेरोसिस्ट और सराउंडेड बाय ए म्यूसिलेजिनियस शीथ। चलिए, और यहाँ पर एक टर्म आता है साइनोबैक्टीरिया में, कुछ साइनोबैक्टीरिया है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, मतलब ऑटोट्रॉप है मगर वो फूड सिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनिया। तो यहाँ पर दोनों है। साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है जो कि लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं फूड सिंथेसिस के लिए,
और एक है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जो कि डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एंड दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। ये था साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कुछ है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब द बैक्टीरिया दैट आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एक्चुअली अबंडेंट है, जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो अबंडेंट इन नेचर है, एंड ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी है। कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट रोल भी इसका है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्या क्या है। एक्चुअली हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आपके लिए इजी होगा। 3 मेन कैटेगरीज। एक्चुअली हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। कौन कौन से वो कैटेगरी है? कुछ बैक्टीरिया को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, कुछ बैक्टीरिया को बोलते हैं सिम्बायोटिक, कुछ है पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक कौन कौन से बैक्टीरिया, किसे बोलते हैं सैप्रोफाइटिक? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो डेड एनिमल्स, डिकेइंग वेजिटेबल्स, एनिमल एक्सक्रीटा से अपने न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। आप देख सकते हैं ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स सच एज डेड एनिमल्स, एनिमल एक्सक्रीटा, डिकेइंग वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। कैसे वो करते हैं? जो भी डेड या डिकेइंग सब्सटेंसेस है उसके ऊपर वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एंड वो डाइजेस्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सिम्बायोटिक में क्या एग्जांपल है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, जो कि लेग्यूम प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर याद रखना है आपको, कुछ एरोबिक फ्री लिविंग भी है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेटोबैक्टर, बेइजर इंकिया, और कुछ एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक राइजोबियम, एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेटोबैक्टर, बेइजर इंकिया, एंड एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब ड्रॉ नरिशमेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइटिक ग्रुप में जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो डिराइव करते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का कुछ बेनिफिट्स है कार्ड प्रिपरेशन में, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। कार्ड प्रिपरेशन में कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में, जैसे कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में बैसिलस ग्रुप का जो बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में वो हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हेटेरोट्रॉपिक कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, एंड कुछ ऐसा भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो कि डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स में। कौन कौन से डिजीज? बहुत सारे डिजीज है, मगर एनसीईआरटी के आपके हिसाब से चले तो जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, टीटेनस, साइट्रस कैंकर, और ये सारे जो डिजीज है चारों जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इस डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो भी मैं लिख चुका हूँ। कोलेरा के लिए विब्रियो कोलेरी, टाइफॉइड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, टीटेनस के लिए क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, एंड साइट्रस कैंकर के लिए जो बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आप देख चुके हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी है और कुछ हार्मफुल्स बैक्टीरिया भी है। बेनिफिशियल में जो कि कार्ड प्रिपरेशन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, ये सारे चीज़, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सारे बेनिफिशियल में। हार्मफुल में डिफरेंट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए आप चलते हैं ई बैक्टीरिया का कुछ नेक्स्ट फीचर्स में, कैसा इसका रिप्रोडक्शन है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूशन
एंड अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस स्पोर्स एंड ऑल्सो सम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीन तरह का रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट है एक्चुअली तीनों टाइप आप बोल सकते हैं। एक तो हो सकता है फिशन के, मतलब एसेक्सुअल टाइप फिशन, और एक तो हो सकता है स्पोर्स प्रोडक्शन के थ्रू, और एक तो हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। फिशन तो जैसे कि डायग्राम है इसमें आपके एनसीटी में देख सकते हैं, फिशन के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर के थ्रू, अनफेवरेबल जो कंडीशंस है उसमें स्पोर्स के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होते हैं। तो स्पोर एक्चुअली क्या है? स्पोर क्योंकि ये प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर है, इसके सेल के अंदर ही स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए क्योंकि सेल के अंदर ही हो रहा है इसे एंडोस्पोर बोलते हैं। एंडो मतलब विद इन, एंडोस्पोर बोलते हैं। और एंडोस्पोर, ये जो एंडोस्पोर है बहुत ही ये वेरी हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, या वेरी लो टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ए कंपाउंड जैसे CaDPA, कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड, इसके वजह से हाईली रेजिस्टेंट भी है। तो एंडोस्पोर्स इस अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोडक्शन के थ्रू भी प्रोडक्शन होगा बैक्टीरिया में। कैसा वो स्पोर होगा? एंडोस्पोर, सेल के अंदर ये हाईली रेजिस्टेंट होगा। किस वजह से? CaDPA, कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड की प्रेजेंस के वजह से। तो नेक्स्ट चलिए और एक जो मोड है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम देख लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली तीन तरह का हो सकता है। एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है कंजुगेशन, तीसरा है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है वो एक्चुअली फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ बोल के जो साइंटिस्ट था, उन्होंने फर्स्ट ये डेमोन्स्ट्रेट किया था क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए भी बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन? अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा थ्रू ए मीडियम। अगर एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा थ्रू ए मीडियम, तो उस तरह के जो रिप्रोडक्शन है उसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए 2 नंबर में देख लेते हैं कंजुगेशन टाइप ऑफ। कंजुगेशन टाइप डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लेडरबर्ग एंड टैटम, ये साइंटिस्ट का नाम आप इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा, लेडरबर्ग एंड टैटम। कंजुगेशन प्रोसेस क्या है? कंजुगेशन प्रोसेस, मान लो ऐसा एक बैक्टीरिया है जिसमें एक प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड है एफ, तो जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसमें हम ए प्लस बोलेंगे, एफ प्लस, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है एफ प्लस। और ऐसा एक बैक्टीरिया है जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे एफ माइनस। तो ये दोनों बैक्टीरिया जब पास कम इन क्लोज कांटेक्ट, तो ये दोनों के बीच में एक में एफ प्लस प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है, और एक में एफ प्लाज्मिड नहीं है, तो इस दोनों के बीच में एक ट्यूब फॉर्मेशन होगा। तो इस ट्यूब को बोला जाएगा कंजुगेशन ट्यूब, क्योंकि द पर्पस इज टू कंजुगेट, तो कंजुगेशन पर्पस के लिए इसलिए कंजुगेशन ट्यूब। तो इस बैक्टीरिया से जो एफ वाला प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट होगा, एंड जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है उसमें एंटर करेगा। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंजुगेशन, इज बिटवीन एफ प्लस एंड एफ माइनस स्ट्रेन, एंड जिसमें एफ प्लाज्मिड है और एक एफ प्लाज्मिड नहीं है। कैसे होगा? कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू। और एक टाइप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ट्रांसडक्शन, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जेंडर एंड लेडरबर्ग। इसमें जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर होगा, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, मगर मीडियम के थ्रू नहीं, ऐसे कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू नहीं, एक वायरस के थ्रू होगा, एक वायरस के थ्रू। एक्चुअली बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। फाज मतलब फैगोसाइटोसिस, ये वाला वर्ड से डिराइव किया गया है वो फाज, एंड बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया को अटैक करेगा। तो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा थ्रू ए वायरस, थ्रू ए फाज वायरस, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोफाज वायरस। ठीक है, तीनों रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्लियर। ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम के थ्रू, कंजुगेशन come in contact through conjugation tube, and transduction through bacteriophage, through a virus, with the help of a virus.
तो नेक्स्ट किंगडम मोनेरा का जो नेक्स्ट डिवीजन है, किंगडम मोनेरा का थर्ड डिवीजन है माइकोप्लाज्मा। किंगडम मोनेरा का थर्ड डिवीजन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल, इसीलिए माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसे माइकोप्लाज्मा को ये भी बोला जाता है बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है। आर्कीबैक्टीरिया में हम देख चुके हैं सेल वॉल प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, मगर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, तो इसे बोलते हैं बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ। और माइकोप्लाज्मा हाईली प्लियोमॉर्फिक है, इसलिए इसे PPLO ये टर्म आपको याद रखना चाहिए। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं और जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। इसमें डबल स्ट्रैंडेड सिंगल लीनियर DNA है और RNA भी है। डबल स्ट्रैंडेड सिंगल लीनियर DNA है एंड RNA भी इसमें प्रेजेंट है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एंड मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक। यस, कुछ बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा होमिनिस प्लूरो न्यूमोनिया कॉज करते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस प्लूरो न्यूमोनिया कॉज करते हैं। तो ये सारे था किंगडम मोनेरा में जो तीनों सब डिविजन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम नेक्स्ट आपका किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है ऑलरेडी फीचर्स हम देख चुके हैं R.H. व्हिटेकर में। ये सिंगल सेल्ड है, दैट इज यूनिसेलुलर है एंड यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, उससे डिराइव किया गया है। मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ है, इसलिए इसे यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में भी बहुत सारे ग्रुप्स है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआंस। एक्चुअली प्रोटिस्टा में जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स है इसको तीनों सब डिविजन में बांटा गया है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आप देख सकते हैं। कुछ है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, कुछ है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, कुछ है प्रोटोजोआंस। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स आएगा, डायाटम्स आएगा, यूग्लिनोइड्स आएगा। कंज्यूमर डिकम्पोजर में स्लाइम मोल्ड्स आएगा, प्रोटोजोआन में पैरामोशियम, एमीबा, ये सारे ऑर्गेनिज्म आएगा। तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं इसका कुछ फीचर्स। किंगडम प्रोटिस्टा क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, 80S टाइप राइबोसोम है, फ्लैजेला सिलिया है मूवमेंट के लिए, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स है हम देखेंगे, जैसे कि यूग्लिना। ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड में भी हो सकता है, सेक्सुअल मोड में भी इसका रिप्रोडक्शन हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट, ये एक्चुअली इसमें आपको कुछ प्लांट तरह के फीचर्स देखने को मिलेगा। इस ये किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ एनिमल्स की तरह फीचर्स देखने को मिलेगा, कुछ फंगी की तरह भी फीचर्स देखने को मिलेगा। इसलिए इस फॉर्म्स लिंक्स विद अदर ग्रुप, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स एंड फंगी ग्रुप, इसे कैन क्रिएट ए लिंक। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, हम बोल चुके हैं, क्योंकि यूकैरियोट से होगा। और रिप्रोडक्शन मोड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल। ठीक है, इसका और कुछ डिटेल्स हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।